हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ एनिमल्स को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई हो सकें। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म के कई सारे लोकल नाम होते हैं, हर जगह पे उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जानते हुए भी हम नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली में वो सामने वाला जो व्यक्ति वो किसकी बात कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम रख दिया और उस साइंटिफिक नेम के द्वारा, उस वैज्ञानिक नाम के द्वारा उस ऑर्गेनिज्म को पूरे विश्व में जाना जाता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोकल नेम की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। तो इस सिस्टम को कहा गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी नामकरण की जो पद्धति है, द्विनाम पद्धति, इसमें दो कंपोनेंट आपके शामिल होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो दैट इज अ सिस्टम विच इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये जानिए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया किसने था। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था वो एक्चुअली कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कार्लस लिनियस का जो रियल नेम था वो कार्लस लिनियस नहीं था, बल्कि इनका जो पुराना नाम था वो कार्ल वॉन लिन था। क्या था? कार्ल वॉन लिन। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज कार्ल, सेकेंड वन इज वॉन, थर्ड वन इज लिन। ओके, जब इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, बिकॉज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कंटेन ओनली टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज द बायनोमियल, सेकेंड वन इज द नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम देने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और चेंज करके कार्ल वॉन लिन से रख लिया कार्लस लिनियस। ओके, सो दिस इज, यानी कार्लस लिनियस का जो रियल नेम है वो कार्लस लिनियस नहीं है बल्कि कार्ल वॉन लिनियस है, जो कि उन्होंने चेंज कर लिया था। किस वजह से किया था? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को प्रपोज किया था विच इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम and it contained only two components. That's why he changed his name into two components. Next, here is some rules and regulation which is very important and very necessary to write the particular name, particular scientific name of any organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए, ठीक है, उसका नामकरण करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन से वो देख लीजिए। फर्स्ट, जो साइंटिफिक नेम होता है, ओके, इट इज जनरली इन लैटिन। वो किस लैंग्वेज में होता है? जनरली लैटिन, बट रिटन, लेकिन लिखा जाता है किसमें? इटैलिक्स। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस टू? बिकॉज लैटिन इज ऑल्सो लैंग्वेज, इटैलिक इज ऑल्सो लैंग्वेज। जनरली इन लैटिन कहने का मतलब है कि उस साइंटिफिक नेम में अब जो भी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, ओके, जो भी उसमें स्पेलिंग्स हैं या जो कुछ भी उसमें शामिल कर दिया गया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज इवन अ सिंगल स्पेलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन का मतलब ये होता है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते जो भी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है? इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि साइंटिफिक नेम जो लिखे जाते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको मैंगो का दे रही हूँ। व्हाट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, मीन्स टू से दैट it will be look like a attractive, कुछ attractive look देने के लिए इसे हम यूज करते हैं
इटैलिक लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, आई होप इट इज क्लियर दैट द साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन इटैलिक, यानी उसमें जो भी स्पेलिंग्स है या जो कुछ भी उसमें कंपोनेंट शामिल कर दिए गए हम उसे चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ लैटिन लैंग्वेज, और उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इटैलिक्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी 2 कंपोनेंट, यहाँ पे 2 कंपोनेंट शामिल होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, बिकॉज हियर इट इज ऑल्सो रिटन बाई इज रिलेटेड टू एंड नॉमिनल मीन्स you know that name. Okay, so here is 2 component, first one is genus, second one is species. आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनस जो होती है वो ओनली सिंगल होती है, स्पीसीज बहुत सारी वेराइटीज में हो सकती हैं, यानी स्पीसीज बहुत सारी हो सकती है लेकिन जीनस जो होती है वो ओनली सिंगल होती है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, सो मैग्नीफेरा इज रिलेटेड टू जीनस, ठीक है, लेकिन स्पीसीज जो है वो चेंज हो सकती है, इंडिका इज रिलेटेड टू स्पीसीज। अब इंडिका की जगह पे कुछ भी हो सकता है लेकिन मैग्नीफेरा चेंज नहीं होगा बिकॉज मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट मैंगो एंड इंडिका रिप्रेजेंट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो, सो स्पीसीज कैन चेंज बट जीनस कांट change, genus is always a single. Okay, so there is a 2 component of binomial nomenclature, first one is the genus, second one is the species. Now see the next point, underlined italicized represent Latin origin. What does it mean? जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लिखा था तो मैंने मैग्नीफेरा को अलग अंडरलाइन किया और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया, यानी इस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं, ये रूल्स में शामिल की गई है और इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो किस लैंग्वेज में है, लैटिन लैंग्वेज। ओके, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती दौर में बता दिया वीडियो की कि लैटिन का मतलब होता है जिसे आप चेंज ना कर सकें, कोई स्पेलिंग है, कोई भी रूल अगर ऐड कर दिया गया है, सो यू कांट चेंज दिस वन, सो दिस इज योर लैटिन ओरिजिन। ओके, सो दिस underline name of any particular organism represent that the binomial nomenclature generally are in Latin language. Okay, so this is तो मैग्नीफेरा इंडिका अगर लिख रहे हैं, अगर प्रिंटेड फॉर्म में है सो इट विल बी लुक लाइक अ अट्रैक्टिव फॉर्म। बुक्स में वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, बुक्स में आप देखे होंगे कि साइंटिफिक नेम लिखे रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं अंडरलाइन होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, बिकॉज इट इज जनरली रिटन इन इटैलिक्स टू गिव अट्रैक्टिव लुक, बट इफ यू आर रिटन बाय हैंड, अगर आप हाथों के द्वारा लिख रहे हैं, सो इट इज नेसेसरी टू अंडरलाइन दिस 2 कंपोनेंट सेपरेटली, ठीक है, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग करेंगे। नेक्स्ट, नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल। जो जीनस का पहला लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज का स्मॉल होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन रूल। नेक्स्ट इज ऑथर। ऑथर मीन्स, सी द एग्जाम्पल, इफ आई राइट मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ ऑथर, लिन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ऑथर, यानी इस स्पीसीज को किसने डिस्कवर किया या किसने खोजा, तो लिन ने खोजा था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीफेरा इंडिका लिन, सो दिस इज लिन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ऑथर, यानी किसने उसको डिस्कवर किया, किसने खोजा, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सी वन मोर टाइम, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कंटेन द 2 कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द बायनॉमियल, सेकेंड वन इज द नॉमेनक्लेचर। पहले जो था कैरलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, लेकिन उनका नाम एक्चुअली में कैरलस लीनियस नहीं था, उनका नाम था कार्ल वॉन लिनी। ओके, तो कार्ल वॉन लिन के माध्यम से उन्होंने जब ये नामकरण पद्धति दी, जब उन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया, तो उन्होंने अपना नाम जो था वो चेंज कर लिया और चेंज करके उन्होंने रख लिया था कैरलस लीनियस। ओके, नाउ सी द व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन which is very important to written the binomial nomenclature system.
पहला तो जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो जनरली किस लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में। मीन्स टू से दैट यू कांट चेंज इवन अ सिंगल स्पेलिंग। आप एक स्पेलिंग को या किसी भी रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज जनरली इन लैटिन। रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मीन्स टू से दैट लुक अट्रैक्टिव। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा लिखते हैं, थोड़ा झुका करके लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ओके, हर एक रूल्स को फॉलो करते हैं। सो दिस मेक दैट इट इज रिटन इन इटैलिक्स। नेक्स्ट, देयर विल बी अ टू कंपोनेंट। ऑब्वियसली बाइनॉमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब भी होता है टू। सो दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द जीनस एंड सेकंड वन इज द स्पीसीज। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। जीनस सिंगल होगा लेकिन स्पीसीज बहुत सारी हो सकती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं, लेकिन जो जीनस होगा वो हमेशा एक ही होता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका को देख लीजिए। सो मैग्नीफेरा इज अ जीनस विच रिप्रेजेंट द मैंगो, बट इंडिका इज द स्पीसीज विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, ऑथर नेम। ऑथर नेम क्यों लिखा जाता है कि मान लीजिए कोई स्पीसीज है, अगर आपको पता है कि उसको इस व्यक्ति ने खोजा है, तो लास्ट में आप उसका नाम लिख करके ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ओके, लिनियस के द्वारा ये जो थी आपकी स्पीसीज ये डिस्कवर की गई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, these are all the rules and regulation which is a very important and necessary to write the binomial nomenclature system. So आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आगे और पढ़ेंगे आपके साथ, और अगले टॉपिक में हम और भी चीज़ों को बताएंगे जो कि इससे रिलेट करती होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। ओके।